हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चालाकी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के दो बेटे थे। उनमें से एक बेटा मर गया और दूसरा विदेश चला गया। विदेश के बेटे को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि बुढ़िया के पास एक सिपाही आया और बोला, अम्मा, मुझे रात भर यहीं रह लेने दो, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। बुढ़िया ने बोला, अच्छा ठीक है, रह लो, कहाँ से आ रहे हो तुम? सिपाही बोला, अम्मा, मैं तो दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ। बुढ़िया बोली, अच्छा, मेरे बेटे को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम उसे वहाँ दूसरी दुनिया में मिले हो? कैसा है वह? सिपाही बोला, हाँ अम्मा, मिला क्यों नहीं, मैं और आपका बेटा एक ही कमरे में तो रहते हैं। बहुत बुरी हालत है बेचारे की। अम्मा बोली, वह कैसी? सिपाही बोला, सारस पकड़ने का काम मिला है उसे। आप तो जानती हैं सारस की आदत क्या होती है, हमेशा कंटीली झाड़ियों की तरफ भागता रहता है। बेचारे के सारे कपड़े फट चुके हैं, बहुत ही दयनीय हालत में है आपका बेटा। बुढ़िया बोली, मैंने तो उसे तभी बोला था कि कोई धर्म कर्म कर ले, लेकिन मेरी सुनता ही कहाँ था वह। सारा समय लूटपाट और चोरी की वारदातें करने में गंवाता था। सिपाही बोला, अम्मा, मुझे तो फिर से दूसरी दुनिया में ही जाना है, आपके बेटे के लिए कुछ लेता जाऊं? बीच में ही बुढ़िया बोल पड़ी, मेरे पास 40 गज कपड़ा और कुछ 100 रूबल हैं, क्या तुम यह मेरे बेटे को दे दोगे? उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। सिपाही बोला, क्यों नहीं अम्मा, आप जो भी सामान दोगे मैं आपके बेटे को दे दूंगा। सिपाही ने खाना खाया और आराम किया। जाते समय बूढ़ी अम्मा ने सामान की गठरी सिपाही को देते हुए बोला, यह लो, यह जरूरी सामान मेरे बेटे को दे देना। और सिपाही सामान लेते हुए चला गया। कुछ दिन बाद बुढ़िया का दूसरा बेटा विदेश से आ गया। नमस्ते अम्मा। नमस्ते बेटा। बेटा, तुमको पता है जब तुम यहाँ नहीं थे तब एक आदमी जो दूसरी दुनिया से तुम्हारे स्वर्गीय भाई से मिलते हुए आया था, उसने मुझे तुम्हारे स्वर्गीय भाई का हालचाल सुनाया। बहुत ही दयनीय हालत में है तुम्हारा भाई। मैंने तो उस सिपाही के हाथों कुछ कपड़ा और रूपल तुम्हारे भाई के लिए भिजवा दिए हैं। अम्मा, कोई दूसरी दुनिया से भी आ सकता है क्या भला? वह सिपाही तुम्हें मूर्ख बना गया। अब मैं चलता हूँ, इस पूरी दुनिया में घूमता हूँ और देखता हूँ कि कोई तुमसे भी बड़ा मूर्ख है क्या इस दुनिया में। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा का बेटा दुनिया घूमने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा और जमींदार के खलिहान के आगे रुक गया। वहां एक सूरी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। वह सूरी के आगे घुटने टेक कर बैठ गया और अपना माथा जमीन से लगाकर उसे नमस्कार करने लगा। जमींदारी ने जब यह सब अपनी खिड़की से देखा तो अपनी नौकरानी को बोला कि जाओ, जाकर उस आदमी से पूछ कर आओ कि वह हमारे सूर्य को ऐसे प्रणाम क्यों कर रहा है। नौकरानी गई और पूछा तो बूढ़ी अम्मा का बेटा बोला, तुम्हारे सूर्य है चितकबरी, इसलिए वह मेरी घरवाली की है बहन। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है तो तुम्हारी सूर्य को आना होगा और ब्याह का सारा कामकाज देखना होगा और इसकी बच्चियों को दुल्हन की सहेलियां बनना पड़ेगा। नौकरानी ने सारी बात जमींदारिन को बताई। जमींदारिन को सुनकर बड़ी हंसी आई और बोली, कैसा मूर्ख आदमी है, हमारी सूर्य को अपनी साली बता रहा है। चलो ले जाने दो इसे। ऐसा करो, सूर्य को मेरा फर वाला कोट पहना दो और गाड़ी में घोड़े जुतवा दो। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसकी साली के क्या ठाठ हैं। और वह जोर जोर से हंसने लगी। इस प्रकार बुढ़िया का बेटा सूर्य को उसके बच्चों सहित घोड़ा गाड़ी में बिठाकर ले गया। थोड़ी देर बाद जमींदार घर आया। वह शिकार खेलने गया हुआ था।
जमींदारिन छटपट उसके पास गई। मारे हंसी के उसका बुरा हाल था। वह बोली, ओह, कितने मजे की बात तुम नहीं देख पाई। एक आदमी आया था, हमारी सूरी के सामने माथा टेक रहा था, बोल रहा था तुम्हारी सूरी है चितकबरी, इसलिए वह मेरे घरवाले की है बहन। मेरे बेटे की शादी है, तुम्हारी सूरी को आना होगा और ब्याह का सारा कामकाज देखना होगा, और सूरी की बच्चियों को दुल्हन की सहेलियां बनना पड़ेगा। मुझे तो उस मूर्ख की बातों पर बड़ी हंसी आई। तुम यहाँ होते तो तुम्हारे साथ मिलकर हंसने में बड़ा मजा आता। जमींदार बोला, तो क्या वो आदमी हमारी सूरी को ले गया? जमींदारिन बोली, हाँ प्यारे, मैंने अपनी सूरी को बड़े ठाठ से भेजा है। उसे मेरा फर वाला कोट पहना दिया और घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उसे भेजा है। जमींदार बोला, भली मानस, बेवकूफ वो नहीं बल्कि तुम हो। क्या तुम जानती हो वो कौन था और कहाँ से आया था? जमींदार ने बोला, नहीं। जमींदार अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो अपनी बीवी से बहुत नाराज था कि उसने खुद को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने दिया। वह तुरंत बाहर गया और अपने घोड़े पर सवार होकर उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। बुढ़िया के बेटे ने जब अपने पीछे घोड़े की टाप की आवाज़ सुनी तो उसने घोड़ा गाड़ी को घने जंगल में छुपा दिया और खुद एक टोपी सड़क किनारे रखकर बैठ गया। जमींदार उसके पास आया और जोर से चिल्लाया, ए सुन, तूने अभी किसी आदमी को घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा क्या, जिसमें एक सूरी और उसके बच्चे भी थे? वह बोला, हाँ मालिक, अभी थोड़ी देर पहले यहीं से वह आदमी गुजरा था। वह किस तरफ जा रहा था? मुझे उसे पकड़ना है। मालिक, उसे पकड़ना तो काफ़ी मुश्किल होगा। वह बहुत तेज़ी से जा रहा था, इसलिए काफ़ी दूर निकल गया होगा, और ऊपर से यह रास्ता भी काफ़ी भूल भुलैया वाला है। क्या आप इस रास्ते को जानते हो? हो सकता है आप रास्ता भी भूल जाए। जमींदार बोला, सुनो भले आदमी, क्या तुम मेरी मदद करोगे उस आदमी को पकड़ने में? नहीं मालिक, मैं यह नहीं कर सकता। मेरी टोपी के नीचे एक बहुत कीमती बाज बैठा हुआ है। जमींदार बोला, तो क्या हुआ, तुम्हारे पीछे से मैं बाज की रखवाली करूंगा। नहीं मालिक, यह बाज बहुत कीमती है, पूरे 300 रुपये का है। टोपी जरा से भी हिली तो यह बाज उड़ जाएगा। जमींदार बोला, तो क्या हुआ, अगर यह बाज गुम हुआ तो मैं तुम्हें पूरे 300 रुपये दे दूंगा। बुढ़िया का बेटा बोला, चिकनी बातों से रोटी नहीं चुपड़ी जाती मालिक। जमींदार बोला, अरे तुम तो यकीन ही नहीं करते। ठीक है, यह लो 300 रुपये। बुढ़िया का बेटा बोला, ठीक है, इस टोपी के ऊपर बैठ जाएं और जब तक मैं ना आऊं यहाँ से आप कहीं मत जाइएगा। जमींदार बोला, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं बैठा हूँ। वह रुपए लेकर जमींदार के घोड़े पर सवार हो गया और यह जा और वह जा, देखते देखते वह जंगलों और पहाड़ों के बीच गुम हो गया। जमींदार को इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उस आदमी का कहीं अता पता नहीं था। सूरज छिपने को था। देखो तो इस टोपी के नीचे कोई बाज है भी या नहीं। अगर है तो वह आदमी जरूर आएगा, वरना यहाँ बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। वह जैसे ही टोपी उठाकर देखता है तो वहाँ कोई बाज वाज नहीं था। बदमाश, बदतमीज, मुझे लगता है यह वही आदमी था जिसने मेरी पत्नी को बेवकूफ़ बनाया था। खिन्न होकर जमींदार घर की ओर चल देता है, लेकिन उसके घर पहुंचने से घंटों पहले बुढ़िया का बेटा अपने घर पहुंच चुका होता है। माँ, मैं समझ चुका हूँ, दुनिया में तुमसे भी बहुत बड़े बेवकूफ़ बैठे हैं। यह देखो, मैं एक घोड़ा, 300 रुपये, एक घोड़ा गाड़ी, एक मैं बच्चों सहित सूरी और शानदार फर कोट ले आया हूँ, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। हा हा हा। आपको हमारी कहानी चालाकी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।